टूनी चिड़िया और कौवा की कहानी। एक घने जंगल में, जहां तरह तरह के पेड़ और हरियाली फैली हुई थी, वहां टूनी नाम की एक छोटी और प्यारी चिड़िया रहती थी। टूनी अपने चहचहाने और मीठी आवाज के लिए जंगल भर में मशहूर थी। वह छोटे छोटे कीड़ों को खाकर अपनी फुर्ती से पेड़ की शाखाओं पर इधर उधर उड़ा करती थी। उसकी दोस्ती पास के पेड़ पर रहने वाले कौए काकू से थी। काकू थोड़ा आलसी और चालाक था, लेकिन टूनी से बहुत प्यार करता था। यह कहानी उस समय की है जब बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। जंगल की मिट्टी में नमी और पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमकने लगी थीं। आकाश में बादल घिरने लगे थे और जंगल की सभी चिड़ियां, जानवर और कीड़े अपने अपने ठिकानों की ओर लौटने की तैयारी कर रहे थे। टूनी भी अपने घोंसले को बारिश से बचाने की तैयारी कर रही थी। टूनी ने काकू से कहा, काकू, बारिश आने वाली है। हमें अपने घोंसलों को सुरक्षित करना होगा। मैं अपने घोंसले में कुछ पत्ते और घास लेकर आ रही हूँ ताकि बारिश का पानी अंदर न घुसे। तुम भी अपने घोंसले का ख्याल रखो। काकू ने आलस भरी आवाज में कहा। रे धूनी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये सिर्फ हल्की बारिश होगी। मेरे घोंसले को कुछ नहीं होगा। मैं आराम से अपने घोंसले में बैठा रहूंगा। टूनी ने काकू को समझाने की कोशिश की। काकू, मौसम बहुत खराब लग रहा है। अगर तुमने तैयारी नहीं की तो तुम्हारा घोंसला भीग जाएगा और तुम भी परेशान हो जाओगे। बारिश का भरोसा नहीं, वह बहुत तेज भी हो सकती है। लेकिन काकू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने घोंसले में आराम से सोने चला गया। उधर टूनी ने मेहनत शुरू कर दी। वह आसपास के पेड़ों से सूखी पत्तियां और घास जमा करने लगी और अपने घोंसले को मजबूत बनाना शुरू किया। उसने घोंसले के ऊपर एक छांव बनाई ताकि बारिश का पानी सीधे घोंसले में न घुसे। कुछ ही घंटों में आसमान में बादल और गहरे हो गए और तेज हवा चलने लगी। टूनी ने जल्दी से अपने घोंसले में बैठकर बारिश का इंतजार किया। अचानक तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। बड़ी बड़ी पानी की बूंदें गिरने लगीं और कुछ ही देर में पूरे जंगल में पानी भर गया। टूनी अपने घोंसले में सुरक्षित थी। उसने मेहनत करके अपने घोंसले को बारिश से बचा लिया था। लेकिन काकू, जिसने बारिश को हल्के में लिया था, अब बहुत परेशान था। उसके घोंसले में पानी भर गया था और वह भीगकर ठिठुरने लगा था। पानी की वजह से उसका घोंसला कमजोर हो गया था और कभी भी गिर सकता था। काकू अब पछता रहा था कि उसने टूनी की बात क्यों नहीं मानी। काकू ने हिम्मत जुटाई और तेज बारिश में भीगते हुए टूनी के घोंसले की ओर उड़ चला। टूनी ने जब उसे देखा तो उसकी हालत देखकर उसे दया आई। काकू थरथराते हुए बोला, टूनी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब देखो, मेरा घोंसला टूट गया है। क्या तुम मुझे अपने घोंसले में जगह दोगी? टूनी दिल की बहुत अच्छी थी। उसने काकू की मदद के लिए तुरंत हाँ कर दी और कहा, आओ काकू, मेरे घोंसले में तुम्हारे लिए जगह है। अगले बार से याद रखना कि हमेशा तैयारी रखना जरूरी है। मौसम कभी भी बदल सकता है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। काकू ने शर्मिंदा होते हुए सिर हिलाया और टूनी के घोंसले में सुरक्षित बैठ गया। उसने अपने आलस को त्यागने का फैसला किया और सोचा कि वह भविष्य में कभी भी टूनी की बातों को हल्के में नहीं लेगा। जंगल में बारिश जारी रही, लेकिन टूनी और काकू अब सुरक्षित थे। टूनी की समझदारी और मेहनत ने उसे और उसके दोस्त को मुश्किल वक्त से बचा लिया। बारिश खत्म होने के बाद काकू ने अपने घोंसले की मरम्मत की और इस बार पूरी तैयारी के साथ। कहानी से सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति के लिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। आलस और लापरवाही हमें मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन मेहनत और सूझबूझ से हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। Please like, share and subscribe our channel to learn more.